जय हिंद दोस्तों। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे रेलवे एनटीपीसी परीक्षा में आप लोगों का नया नॉर्मलाइजेशन जो फार्मूला आया हुआ है उस आधार पर आप लोगों के नॉर्मलाइजेशन किस टाइप से होने वाला है। वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है जिन लोगों का एग्ज़ाम हो चुका है या फिर जिन लोगों का आने वाले दिनों में एग्ज़ाम है। अभी बात करें रेलवे एनटीपीसी की या फिर ग्रुप डी की, तो ये फार्मूला समझना आप लोगों को ज़रूरी है। अगर आप किसी एग्ज़ाम को देते हो तो यहाँ पर क्या क्या पॉइंट आप लोगों को याद रखने हैं अगर आपके नॉर्मलाइजेशन में नंबर बढ़ाने हैं। तो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज़न होता है कि ज़्यादा अटेम्प्ट कर लिए, कम अटेम्प्ट कर लिए। ठीक है, हमारी शिफ्ट हार्ड आई थी, हमारी शिफ्ट जो है नॉर्मल आई थी, हमारी शिफ्ट मॉडरेट थी। तो यहाँ पर 4 मुख्य पॉइंट जो है इंपॉर्टेंट होते हैं किसी भी परीक्षा में नॉर्मलाइजेशन में नंबर को बढ़ाने के लिए। अगर आपका आने वाले दिनों में एग्जाम है तो ये पॉइंट आप लोगों को काम आएंगे आने वाले किसी भी एग्जाम में। तो चलिए यहाँ पर बात करते हैं कैसे आप लोगों के नॉर्मलाइजेशन का प्रोसेस काम करता है और कैसे आप लोगों के नंबर यहाँ पर बढ़ते हैं। दोस्तों, अगर आप लोगों का एनटीपीसी का एग्ज़ाम नहीं हुआ है या फिर अभी आने वाले दिनों में जो ग्रुप डी का एग्ज़ाम है उसके लिए अगर आप प्रैक्टिस सेट टेस्ट सीरीज चाहते हैं तो आप परीक्षा ऐप जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा। वहाँ से आपको काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन जो है एनटीपीसी हो या ग्रुप डी एग्ज़ाम में जो है टीसीएस के द्वारा जो पूछे जा रहे हैं वहाँ पर आप लोगों को मिलने वाले और काफ़ी अच्छी टेस्ट सीरीज है जो परीक्षा ऐप है वो प्रोवाइड करवा रहा है। ठीक है, तो आप प्ले स्टोर से इस ऐप को डाउनलोड करके टेस्ट सीरीज जो है ज़रूर लगाइएगा। इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया है, वहाँ से भी आप इसको जो है डाउनलोड कर सकते हो। और अगर आप मेरा कोड सुपर40 यूज़ करते हो तो आप लोगों को 40% तक का डिस्काउंट जो है मिल जाता है। तो चलिए अब बात करते हैं नॉर्मलाइजेशन के प्रोसेस के ऊपर। रेलवे के जो नए नॉर्मलाइजेशन फार्मूले आए हैं उस आधार पर आपके 4 मुख्य पॉइंट हैं जिनको आपको समझना होगा। पहला पॉइंट है, पहले भी ये पॉइंट था, ऐसा नहीं कि नहीं था। पहला जो पॉइंट है वो आपकी शिफ्ट पर निर्भर करता है कि आपकी शिफ्ट कैसी थी, हार्ड थी, नॉर्मल थी या फिर मॉडरेट थी या फिर आपकी इजी थी कर सकते हो। तो यहाँ पर देखो, जिनका शिफ्ट हार्ड है उनके नॉर्मलाइजेशन में नंबर बढ़ते हैं, आप लोग भी जानते हो पहले से। लेकिन जिनका हार्ड शिफ्ट नहीं होता, जिनका नॉर्मल होता है, ठीक है, उनके नंबर घटते नहीं है। यहाँ पर एक चीज़ याद रखना, अगर आपका शिफ्ट हार्ड था तो आपके नंबर बढ़ सकते हैं, लेकिन अगर आपका शिफ्ट हार्ड नहीं था, नॉर्मल था या फिर इजी था तो आपके नंबर घटेंगे नहीं। इस चीज़ का आपको याद रखना है। लेकिन यहाँ पर हार्ड शिफ्ट वालों के जो है यहाँ पर नंबर बढ़ा दिए जाते हैं क्योंकि उसको एक लेवल में जो है मिलाना होता है। ये तो पॉइंट होगा कि जो शिफ्ट के ऊपर जो है डिपेंड करता है कि आप लोगों के नंबर बढ़ेंगे या नहीं बढ़ेंगे। दूसरा जो इम्पोर्टेंट पॉइंट होता है वो होता है आपके अटेम्प्ट के ऊपर। जी हाँ, देखिए क्या होता है, कुछ जो शिफ्ट होती है वो हार्ड नहीं होती है, लेकिन उसमें कुछ प्रश्न ऐसे दे दिए जाते हैं जिनमें समय अधिक लगता है। ठीक है, अब समय अधिक लगता है और वहाँ पर आप उस अधिक समय लगने के बावजूद भी आप कितने प्रश्नों को अटेम्प्ट कर पा रहे हो, ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रखता है अगर आपको नॉर्मलाइजेशन में नंबर जो है बढ़ाने हैं। तो यहाँ पर एक्चुअली में क्या होता है, कुछ रीजनिंग के आप लोगों ने शिफ्ट देखा होगा। ठीक है, वहाँ पर ऐसे क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं जिसमें आप लोगों को बनाने में समय अधिक लगता है, क्वेश्चन हार्ड नहीं होते हैं। लेकिन जब समय आप लोगों को परीक्षा में अधिक लगता है, आपका टाइम मैनेजमेंट कितना इंपॉर्टेंट है यह भी नॉर्मलाइजेशन में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। आप लोगों ने अगर पिछली एएलपी हो या फिर आप जीई बोल सकते हो या फिर एनटीपीसी ग्रुप डी जो हुआ था पिछले समय में, तो यहाँ पर जो है 2018-19 में जो एग्ज़ामें हुई थी उसमें यह काफ़ी ज़्यादा पॉइंट इसमें जो है देखा गया था कि आपकी जो शिफ्ट है, आपका शिफ्ट हार्ड हो या नॉर्मल हो, लेकिन अगर आपको एग्ज़ाम में समय अधिक लग रहा है फिर भी आप जो है ज़्यादा अटेम्प्ट करके आ रहे हैं तो आप लोगों को जो है क्वेश्चन में यहाँ पर अगर बात करें तो ज़्यादा बेनिफिट जो है यहाँ पर मिल जाता है। ठीक है, तो इस चीज़ का आपको अवश्य ध्यान रखना है। ठीक है, अगर आपको समय ज़्यादा लग रहा है क्वेश्चन बनाने में, लेकिन अगर ज़्यादा आप अटेम्प्ट करके आ रहे हो, ठीक है, तो ये यहाँ पर आप लोगों को बेनिफिट मिलता है नॉर्मलाइजेशन का और आपके नंबर जो है यहाँ पर बढ़ते हैं। अब तीसरा जो पॉइंट है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पर काफ़ी लोगों को कन्फ्यूज़न होता है कि अगर हम ज़्यादा अटेम्प्ट करते हैं या फिर हम कम अटेम्प्ट करते हैं तो यहाँ पर जो है कितना हमको बेनिफिट मिलता है ज़्यादा। देखिए ऐसा यहाँ पर जो है अटेम्प्ट का अगर हम बात करें तो पिछली एग्ज़ाम को आप देखोगे जिसने 100 में 100 भी करके आया है लेकिन उसमें बहुत से उसने गलत भी किया है, तो यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन उसको जो है उसका बेनिफिट मिला है। ठीक है, रॉ मार्क्स जो है आप लोगों के 100 नंबर तक यहाँ पर मिले और नॉर्मलाइजेशन होने के बाद 100 के ऊपर भी नंबर जो है यहाँ पर प्राप्त किए हैं बच्चों ने। तो यहाँ पर ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखता है कि आप अटेम्प्ट कितने कर रहे हो और अटेम्प्ट जितने कर रहे हो उसमें आपका एक्यूरेंसी कितनी है। ठीक है, उसमें सही और उसमें गलत
गलत क्वेश्चनों का अनुपात कितना है, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। अगर आपका ज़्यादा क्वेश्चन आपने किए हो लेकिन आपके सही क्वेश्चन का अनुपात ज़्यादा है और गलत क्वेश्चन का अनुपात कम है, तो यहाँ पर आप लोगों के नंबर जो है बढ़ा दिए जाते हैं। ठीक है, दूसरी चीज़, कम अटेम्प्ट वालों को यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखनी है, कम अटेम्प्ट कभी भी मत करके आना, ये एक बात याद रखना, क्योंकि यहाँ पर कम अटेम्प्ट वालों को बहुत कम फ़ायदा जो है मिलता है। आप मिनिमम 70 प्लस क्वेश्चन जो है किसी भी एग्ज़ाम में करके आते हो तो आपको उसका नॉर्मलाइजेशन का भी फ़ायदा यहाँ पर जो है मिल जाता है। अब सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट होता है चौथा पॉइंट, जो कि है एक्यूरेंसी। एक्यूरेसी की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखना कि अगर आप कम क्वेश्चन भी करके आ रहे हो और आपका जो है फिनिशिंग काफ़ी अच्छी है, क्वेश्चन जो सही किए हो वो काफ़ी ज़्यादा मात्रा में है या फिर उनका अनुपात आप ज़्यादा बोल सकते हो, ठीक है, तो ये काफ़ी ज़्यादा जो है इंपॉर्टेंस रखता है अगर नॉर्मलाइजेशन का आप लोगों को फ़ायदा लेना है। तो ये जो 4 मुख्य पॉइंट थे ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं नॉर्मलाइजेशन में। और सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट रखता है वो रखता है किस्मत। जी हाँ, किस्मत भी जो है बहुत ज़्यादा साथ देती है नॉर्मलाइजेशन में। आपने देखा होगा पिछले एग्ज़ामों में नॉर्मलाइजेशन में जिसकी कोई उम्मीद नहीं थी वो भी जो है पास कर गए हैं एग्ज़ाम को। तो आप निश्चिंत अपने एग्ज़ाम दे दिया है या फिर आपका एग्ज़ाम होने वाला है, ठीक है। अगर आपका एग्ज़ाम थोड़ा सा बिगड़ भी जाता है तो बिल्कुल माइंड नहीं करना है, आपको CBT 2 की तैयारी तो करनी है। अगर आप CBT 2 की तैयारी करते हैं तो आप लोगों का अगर नहीं भी होता है तो मान के चलिए आपकी ग्रुप डी की तैयारी जो है बेस्ट बन जाएगी, ठीक है। तो ये नॉर्मलाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें काफ़ी कुछ जो है आप लोगों के किस्मत पे भी डिपेंड करता है, बाकी फिर जो मैंने 4 पॉइंट बताया उन पे भी डिपेंड करता है, ठीक है। तो ये चीज़ें होती है नॉर्मलाइजेशन में। और फार्मूले जो है बदलते रहते हैं, इस बार भी थोड़ा बहुत चेंज हुआ है। इस बार एक चीज़ याद रखिएगा, यहाँ पर जो है जैसे पहले 10, 15, 20 नंबर बढ़ जाते थे, इस बार उतने नंबर नहीं बढ़ेंगे। आपके लगभग जो है 5 से 8 नंबर तक जो है इस बार बढ़ सकते हैं, इससे ज़्यादा नंबर किसी के भी नहीं बढ़ने वाली है, कितने भी हार्ड शिफ्ट जो है यहाँ पर आप लोगों की रहती है। तो ठीक है, तो चलिए, उम्मीद है आप लोगों को जानकारी समझ में आई होगी। अगर आपका कौन शिफ्ट में था, कब एग्ज़ाम था, कमेंट जरूर करिएगा, ठीक है। आप लोगों का क्या शिफ्ट हार्ड था, नॉर्मल था या मॉडरेट था, इसकी जानकारी जरूर कमेंट बॉक्स में दीजिए। वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिए, चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।